कहानी का शीर्षक बहू और बेटी एक समान। माँ, मैं बहुत थक गई हूँ घर संभालते संभालते। यहाँ मेरी थकान किसी को नजर नहीं आती। कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए अपने मायके आ जाऊँ। आते हुए अपने बच्चों को भी साथ ले आऊँगी। वे भी वहीं से स्कूल चले जाएंगे। आखिर एक ही शहर में ससुराल और मायका होने का कुछ तो फायदा मिले। श्वेता ने फोन पर अपनी माँ से कहा। पल्लवी जी ने दूसरी तरफ से कहा, हाँ बेटा, जब तेरी इच्छा हो आ जाना। आखिर ये तेरा भी तो घर है। ठीक है माँ, तो मैं कल ही आ जाऊंगी। श्वेता खुश होकर बोली। हाँ बेटा, कल आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अभी मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे मंदिर भी जाना है। पल्लवी जी ने फ़ोन रख दिया और सीधे किचन में गई। किचन में खाना बना रही बहू से बोली, अरे अनुराधा सुनो, कल तुम्हारी ननद आ रही है। आज बाजार जाकर फल, सब्जी और मिठाइयाँ लेकर आना। बेचारी मेरी बेटी ससुराल में नौकरों की तरह काम करती है और उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता। यहाँ आएगी, कुछ दिन रहेगी तो उसका मन और तबीयत अच्छे रहेंगे। सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अनुराधा का चेहरा उतर गया। वह मन ही मन सोचने लगी, काश आपको मेरी थकावट भी नजर आती। मैं भी दिन रात झाड़ू, पोंछा, बर्तन, खाना बनाना, मार्केट जाना और वह काम करती हूँ जिससे हमारे परिवार वालों को कोई दिक्कत ना हो। काश आप मुझ पर भी ध्यान दे पाती। आपकी बेटी तो जब मन में आता है तब यहाँ आ जाती है, लेकिन मैं साल में एक बार ही अपनी माँ के पास जाती हूँ, तब भी आपको प्रॉब्लम होती है। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन है। मुझे भी लगता है अपने माँ के पास जाकर थोड़ा आराम करूँ, सुख दुख की दो चार बातें करूँ, अपना मन हल्का करूँ। भगवान, अब तुम ही कुछ करो ताकि मेरी सास की आंखें खुलें और उसे मेरी थकावट भी नजर आए। शाम तक भगवान ने जैसे अनुराधा की सुन ली और उसकी ननद का फ़ोन आया। ननद ने अपनी माँ से कहा कि उसकी सास ने उसे मायके जाने के लिए मना कर दिया है, इसलिए इस बार वो नहीं आ सकती। पल्लवी जी बोली, ऐसे कैसे मना कर दिया? पहले तो कभी वह तुम्हें आने के लिए नहीं रोकती थी, इस बार भला क्या हो गया? लाओ मेरी बात कराओ, उनसे मैं समझती हूँ। श्वेता ने फ़ोन अपनी सास को दिया है। पल्लवी जी ने कहा, नमस्कार समधन जी, आपसे कुछ कहना था। समधन जी ने कहा, कहिए। दरअसल श्वेता कल पर है, इसलिए अपने मायके आना चाहती है। अगर आप उसे भेज दें तो अच्छा रहेगा। श्वेता की सास ने कहा, देखिए समधन जी, आपकी बेटी मायके जाकर रहे, इस बात के लिए हमने उसे कभी नहीं रोका और इस बात से हमें कोई प्रॉब्लम है भी नहीं। कुछ दिनों पहले मैं अपने रिश्तेदार के शादी में गई थी। वहाँ आपकी बहू अनुराधा की माताजी से मिलने का मौका मिला। उनसे गपशप करने के दौरान उनकी बातों से पता चला कि अनुराधा को साल में एक ही बार अपने मायके जाने को मिलता है और वह भी बहुत कम समय के लिए। मुझे लगता है आपको पहले अनुराधा को उसके मायके भेज देना चाहिए और वह जब मायके होकर आ जाएगी तो मैं श्वेता को आपके पास भेज दूंगी। एक बहुत ज़रूरी बात जो मुझे लगता है वो समझ लेनी चाहिए कि आपको अपनी बहू को भी बेटी की तरह या बेटी से भी ज़्यादा प्यार देना चाहिए। उसे भी मायके जाने की इच्छा होती होगी। हो सकता है श्वेता के वहाँ आने से उसकी अवगत करने के लिए आप उसे उसके मायके नहीं भेजती होंगी, या फिर वे आपसे कुछ कहने से अभी डरती हो। अगर आप उसको घर में ही कैद रखोगी तो एक दिन ऐसा आएगा जब वह आपके खिलाफ बोलने लगेगी, फिर वह आपकी सुनेगी भी नहीं और जब चाहे तब अपने मायके जाएगी। ऐसी परिस्थिति आए, इससे अच्छा है कि आप ही कुछ बदलाव अमल में ले आएं जिससे आपका रिश्ता और रिश्ते की मिठास खराब ना हो। पल्लवी जी को अपने समधन के हर एक शब्द में सच्चाई नजर आई। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी के प्यार में अंधे होकर कभी भी अपनी बहू के मन का विचार नहीं किया। उन्होंने हमेशा ही अपनी बेटी को अपने बहू से ऊपर रखा। दूसरी तरफ श्वेता भी अपनी भाभी के बारे में हो रही इस बातचीत को सुन रही थी। उसने भी रियलाइज़ किया कि वह कभी भी अपनी भाभी के साथ ठीक से बात नहीं करती और जब जब वह अपने मायके जाती है तो भाभी थोड़ी उदास रहती है। पल्लवी जी ने अपनी बहू को बुलाया और उसे कहा, अनुराधा, कुछ दिनों के लिए श्वेता नहीं आने वाली है, इसलिए पहले तुम अपने मायके होकर आ जाओ।
यह सुनते ही अनुराधा का चेहरा खिल गया, क्योंकि यह पहली बार था जब उसकी सास ने सामने से उसे अपने मायके जाने के लिए कहा था। अगले दिन अनुराधा अपने मायके गई और इस बार 1-2 दिन के लिए नहीं, पूरे हफ्ते भर रहकर आई। अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से मिलकर आई। और जब वह लौट कर आई तो उसका चेहरा खिला हुआ था, तो उसकी आंखें चमक रही थीं। अनुराधा के आने के बाद श्वेता भी अपने मायके आई और इस बार वो खुद सामने से अपनी भाभी से खुशी खुशी मिली और अच्छे से बात की। श्वेता ने अपनी माँ से इस बात करके उन्हें भी अच्छे से समझने की मदद की कि वह कहीं ना कहीं अनुराधा के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। दूसरी तरफ अनुराधा अपने ससुराल वालों के बदले व्यवहार से बहुत खुश थी और वह खुशी खुशी सबका ध्यान रखती और हर काम प्यार से करती। वह ध्यान रखती कि कोई भी ऐसी बात या काम ना करें जिससे घर में तनाव का माहौल पैदा हो जाए। पल्लवी जी अपनी बहू को खुद ही समय समय पर मायके भेज दिया करती। एक छोटे से बदलाव ने सास बहू और भाभी ननद के बीच की कड़वाहट को दूर कर दिया और रिश्तों को और भी ज़्यादा मीठा और मजबूत कर दिया। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संदीप कुमार। मैं ऐसी मनोरंजन कहानियां लाके आपके सामने आता रहूँगा। कृपया करके हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।